अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हैं आप? आज कोई त्योहार है क्या? हाँ बेटा, आज बसंत पंचमी का त्योहार है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा? मम्मी, वसंत पंचमी के बारे में और भी कुछ बताइए ना। बसंत पंचमी के बारे में और जानकारी दादी देंगी तुम्हें। तब तक मैं अन्य तैयारियां कर लेती हूँ। ठीक है दादी, चलिए बताइए हमें बसंत पंचमी के बारे में। ठीक है गुड़िया, चलो बताते हैं तुम्हें वसंत पंचमी के बारे में। और बच्चों को भी बुला लो, उन्हें भी पता चले बसंत पंचमी के बारे में। ठीक है दादी, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। आप भी आइए जल्दी से। दादी, हम आ गए। अब बताइए बसंत पंचमी के बारे में। ठीक है बच्चों, बैठो और जानते हैं बसंत पंचमी के बारे में। हेलो दोस्तों, जीवन रंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त अर्चना आज लेके आई हूँ बसंत पंचमी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। वसंत ऋतु की शुरुआत में बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और घर में पीले रंग के पकवान बनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य बनाए, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ वरदान की मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर देवी को वीणा बजाने को कहा। जैसे ही वीणा बजी, ब्रह्मा जी की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को वीणा की देवी सरस्वती का नाम दिया। यह दिन वसंत पंचमी का दिन था। इसीलिए हर साल वसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी की पूजा की जाती है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ज्योतिष के मुताबिक वसंत पंचमी के दिन एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यही कारण है कि नए काम की शुरुआत के लिए या विद्या आरंभ करने के लिए वसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी भारत के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी मनाया जाता है। भारत और नेपाल में पूरे साल के मौसमों को 6 भागों में बांटा गया है। बसंत का मौसम उन सभी मौसमों में सभी का पसंदीदा मौसम है। बसंत ऋतु में फूलों में बहार आ जाती है, खेतों में सरसों लहलाने लगती है और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आम के पेड़ों पे मंजरी आ जाती है। हर तरफ फूल और रंग बिरंगी तितलियां दिखने लगती हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सरस्वती देवी के साथ साथ विष्णु जी और कामदेव की भी पूजा होती है। ये भी माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन कामदेव और रति का पूजन दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है, जबकि सरस्वती जी की पूजा जीवन में अज्ञान को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। वसंत पंचमी से औपचारिक रूप से होली की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। ये भी माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। वसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी का वध किया था। इसी दिन राजा भोज का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन राजा भोज बहुत बड़े भोज का आयोजन करते थे, जिसमें 40 दिनों तक पूरी प्रजा भोजन करती थी। बसंत पंचमी के दिन ही छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ भी की जाती है। वसंत पंचमी के दिन लेखक, गायक, वादक, नाटककार
आदि सभी तरह के कलाकार सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती को सफेद फूल, चंदन आदि चढ़ाए जाते हैं। दादी, आपने तो बहुत सारी बातें बताई बसंत पंचमी के बारे में। थैंक यू दादी। दादी, अब हम घर जाते हैं, बहुत देर हो गई है। नमस्ते दादी। नमस्ते बच्चों। दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जीवन रंग टीम ने कुछ नया करने की कोशिश की थी, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जीवन रंग को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।